हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो में मैं डेटाबेस टेबल्स के बारे में डिस्कस करूंगी। डेटाबेस टेबल्स को यूज़ किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। मेनली रिलेशनल डेटाबेसेस में ही टेबल्स यूज़ होता है डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसीलिए एसक्यूएल सर्वर में भी डेटा को टेबल्स में ही स्टोर किया जाता है। तो टेबल का फॉर्मेट कैसा होता है वो एक बार देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किए हैं, वहाँ पे जो टेबल्स यूज़ कर सकते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है, तो डेटाबेस टेबल्स का भी फॉर्मेट सिमिलर ही होता है। डेटाबेस टेबल्स में हेडर्स की जगह में कॉलम्स होते हैं। हम लोग मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। कॉलम्स एक्चुअली कोई भी एंटिटी का प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं एक एम्प्लॉयज़ का टेबल्स कंसीडर करती हूँ, तो एम्प्लॉय टेबल्स में एम्प्लॉय का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है, एम्प्लॉय का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और एक एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का जो डिटेल्स है, जैसे कि एक एम्प्लॉय का उसका जो नेम है दूसरा एम्प्लॉय से डिफरेंट होगा, या एम्प्लॉय नंबर सभी एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग होगा, यूनिक होगा, तो वो एक एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे टैबुलर फॉर्मेट में डेटाबेसेस में डेटा को स्टोर करते हैं इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। यहाँ पे दो डेटाबेस टेबल्स का एग्जाम्पल्स है। एक है डिपार्टमेंट टेबल, दूसरा है एम्प्लॉय टेबल। डिपार्टमेंट टेबल में दो कॉलम्स है, एक आईडी और एक नेम, और 3 रिकॉर्ड्स है। से एक फर्स्ट रिकॉर्ड है एचआर, सेकंड है मार्केटिंग, थर्ड है फाइनेंस। ऐसे और भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। और एम्प्लॉय टेबल में 5 कॉलम्स है और 4 रिकॉर्ड्स है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट आईडी। और मल्टीपल रोज हम लोग यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे भी कोई न्यू एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेगा, उसका रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करेंगे। और डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में रखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जब एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट होता है तो कोई डिपार्टमेंट के साथ उसका टैग करना पड़ता है। तो उस डिपार्टमेंट का आईडी एम्प्लॉय टेबल में रखने से उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट को हम लोग इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि एसक्यूएल सर्वर में न्यू टेबल कैसे क्रिएट करना है, उसका डिफरेंट प्रोसेस है। तो फर्स्ट प्रोसेस मैं डिस्कस करूंगी, जहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करके उसका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके हम लोग नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का एडिटर में जाके क्रिएट टेबल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके हम लोग न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इस दो प्रोसेस को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर में न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए मैं व्यू में क्लिक करूंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को सिलेक्ट करने से ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अभी डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्ट ऑप्शन में क्लिक करके डेटाबेस इंजन को सिलेक्ट करूंगी। तो मेरे पास ऑलरेडी सर्वर नेम अवेलेबल है, मैं इसी सर्वर में कनेक्ट करती हूँ। अगर आप लोगों को डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में ठीक से पता नहीं है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। आप लोग वो वीडियो जाके फॉलो करके डेटाबेस में कैसे कनेक्ट करना है वो प्रोसेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेसेस फोल्डर के अंदर में मुझे डेटाबेस मिलेगा। मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, जिसके अंदर में मैं टेबल क्रिएट करूंगी। अगर आपके पास कोई डेटाबेस ऑलरेडी नहीं है, तो पहले आप डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए। डेटाबेस क्रिएट करने का प्रोसेस भी मैंने दूसरा एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। आप वो वीडियो फॉलो करके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माई डेटाबेस को एक्सपेंड करती हूँ। एक्सपेंड करने के बाद इसके इनसाइड में टेबल्स बोल के एक फोल्डर आएगा। इस टेबल्स फोल्डर को भी मैं एक्सपेंड करती हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सिस्टम टेबल्स, फाइल टेबल्स, एक्सटर्नल टेबल्स, ग्राफ टेबल्स,
मल्टीपल फोल्डर्स अवेलेबल है, लेकिन हम लोग को इस फोल्डर्स में कुछ नहीं करना है। हम लोग जो टेबल्स क्रिएट करेंगे वो इस टेबल्स फोल्डर के इनसाइड में डायरेक्ट क्रिएट करना है। तो इसके लिए टेबल्स में मैं राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद न्यू को सिलेक्ट करने से इस मेनू में टेबल के एक टेबल बोल के एक ऑप्शन आएगा। टेबल में क्लिक करने से यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में मुझे कॉलम नेम देने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। तो मुझे जो टेबल क्रिएट करना है उसका ऑल कॉलम नेम्स और डेटा टाइप ये सब कुछ मेरे पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद वो कॉलम्स और उसका जो डेटा टाइप होगा वो डाल के मैं वो टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी एक है जो डिपार्टमेंट टेबल मैंने क्रिएट किया, जो एग्जाम्पल में मैंने दिखाया, उस टेबल को ही क्रिएट करते हैं। चलिए, तो डिपार्टमेंट टेबल में 2 कॉलम्स है, एक आईडी और एक नेम, 2 कॉलम है। ये 2 कॉलम को मैं डाल के और उसका डेटा टाइप डाल के इस टेबल को क्रिएट करती हूँ। आईडी कॉलम, जनरली आईडी कॉलम का डेटा टाइप हम लोग इंट और बिग इंट रखते हैं, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट टेबल है, इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं होगा, इसलिए इसको इंट ही रखती हूँ। अलाउ नाउस का मतलब है कि इस कॉलम का जो डेटा इस टेबल में, इस कॉलम में जो डेटा इंसर्ट होगा उसमें नल भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक आईडी है, सभी रिकॉर्ड का एक आईडी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अलाउ नाउस को मैं अनचेक कर देती हूँ। नेक्स्ट कॉलम है नेम कॉलम। नेम कॉलम, क्योंकि नेम जनरली कैरेक्टर्स होता है, इसीलिए इसको मैं एनवायरकर रखूंगी। डिपार्टमेंट का नेम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए एनवायरकर 500 तक ही मैं रखती हूँ। अभी इसको सेव करने के लिए सेव बटन में क्लिक करती हूँ। तो एक नेम के लिए प्रॉम्प्ट आया है, तो यहाँ पे मैं टेबल का नेम एंट्री करूँगी। तो टेबल का नेम है डिपार्टमेंट। इसको सेव करने के बाद मैं टेबल्स फोल्डर को रिफ्रेश करने से इसमें डिपार्टमेंट टेबल आ जाएगा। देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट प्रोसेस में मैं बताऊंगी कि एडिटर में जाके क्रिएट टेबल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो एडिटर को ओपन करने के लिए न्यू क्वेरी में क्लिक करूंगी, तो एक न्यू क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट ऐसे होता है, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम देना पड़ेगा। तो मेरे पास एग्जाम्पल में ऑलरेडी एक एम्प्लॉय टेबल है, उसको ही क्रिएट करते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल में ये सब कॉलम्स है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे सैलरी कॉलम मिसिंग है, तो मैं उसको टेबल में क्रिएट करने के टाइम पे ऐड कर दूंगी। तो टेबल का नेम है एम्प्लॉय। अभी यहाँ पे एक फर्स्ट ब्रैकेट ओपन और फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। अभी इस दोनों फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में मुझे कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप लिखना है। तो आईडी कॉलम, क्योंकि एक एम्प्लॉय टेबल में बहुत सारा एम्प्लॉयज का डिटेल्स एंट्री करना पड़ता है, तो आईडी कॉलम एम्प्लॉयज टेबल के लिए मैं बिग इंट सिलेक्ट करूंगी और इसको नॉट नल कर दूंगी। नॉट नल मतलब इस कॉलम में नल एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम कॉलम का डेटा टाइप एनवायरकर होगा। एनवायरकर
500 लास्ट नेम भी एन वर्कर 500 ही रखती हूँ। इसके बाद मैं एक सैलरी कॉलम ऐड करती हूँ। सैलरी कॉलम जनरली डेसिमल रखने से ठीक है, 10,2। और इसके बाद मैं ईमेल कॉलम ऐड करती हूँ। ईमेल कॉलम भी सेम एनवर्कर होगा। एनवर्कर मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा एक्सेप्ट करता है। इंट कॉलम सिर्फ इंटीजर डेटा एक्सेप्ट करता है। इंटीजर मीन्स होल नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, और डेसिमल जो है वो इंटीजर के साथ डेसिमल पॉइंट भी एक्सेप्ट करता है। तो अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉलम इंटीजर है। तो ये है क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट। अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए या तो मैं F5 बटन प्रेस कर सकती हूँ, कीबोर्ड का F5 बटन प्रेस कर सकती हूँ, नहीं तो इस एग्जीक्यूट बटन में क्लिक करने से भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली मीन्स ये टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। अभी मैं फिर से टेबल्स फोल्डर को रिफ्रेश करती हूँ, तो देखिए दोनों टेबल्स ही यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी मैं अगर डिपार्टमेंट टेबल को एक्सपैंड करके उसका कॉलम्स फोल्डर को एक्सपैंड करूंगी तो यहाँ पे 2 कॉलम्स है, एक आईडी एक नेम। और एम्प्लॉय टेबल को अगर एक्सपैंड करके कॉलम्स को एक्सपैंड करती हूँ तो यहाँ पे भी ये सारे कॉलम्स अवेलेबल है। तो ये था क्रिएट टेबल का 2 प्रोसेसेस। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसा और भी वीडियोस मैं इस चैनल में इन फ्यूचर ऐड करने वाली हूँ। तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसके लिए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। एसक्यूएल सर्वर के ऊपर नेक्स्ट मैं कुछ वीडियो फिर से लेके आऊँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।